पता रहेगा कि यहाँ पर स्मार्ट मनी गेम खेलने वाले हैं, उनके एल्गोरिदम्स को आपकी ही एक्टिविटी पर ट्रेन किया गया है। तो वो एल्गोरिदम ना इन सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा है। ट्रैपिंग वहीं पर होगी जहाँ पर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड रहने वाले हैं और पैसा आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप इन सारे लोगों से अलग हो जाओ। जहाँ पर भी मार्केट में आपको स्विंग हाई या स्विंग लोज के एरिया दिखते हैं, वो सारा हाईली एंटिसिपेटेड लिक्विड जोन हो। अगर आप कॉम्प्लेक्स ब्रेकआउट ट्रेड करना जानते हो तो आप बिल्कुल इसमें फंसने वाले नहीं। ये वीडियो है पार्ट 2 उस 3 वीडियो सीरीज कोर्स का, जिसमें मैंने ये चैलेंज लिया था कि केवल 3 वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी का मास्टर बना दूंगा और आपको कंप्लीट जीरो से एडवांस ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है। स्मार्ट मनी की तरह सोचा जाता है लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन में, किस तरीके से उससे बचा जाता है और उस पर ट्रेड लेके प्रॉफिट किया जाता है। ये वीडियो पार्ट 2 है, इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज पार्ट 1 पहले देख ले, बिकॉज पार्ट 1 इज द फंडामेंटल ऑफ दिस कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। अगर आप पार्ट 1 देख के आए हो तो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से लिक्विडिटी को चार्ट में आइडेंटिफाई किया जाता है। हम साइकोलॉजिकल फैक्टर और टेक्निकल फैक्टर दोनों समझेंगे। मतलब मैं आपको पिन प्रिसाइज मेथड बताने वाला हूं, जिससे आप चार्ट को देखते 2 या 10 20 सेकंड 1 मिनट के अंदर ना सारे लिक्विड जोन्स को मार्क कर लोगे। आपको पता रहेगा कि यहाँ पर स्मार्ट मनी गेम खेलने वाले हैं और आप पहले से ही उन लेवल्स के लिए तैयार बैठे रहोगे। उसके बाद हम देखेंगे जो कॉमन लिक्विडिटी जोन्स क्या होते हैं और टाइप ऑफ लिक्विडिटीज क्या होती हैं। तो ये हमारे पार्ट 2 का एजेंडा है। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, वेलकम बैक टू एफटीएस। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पहला पार्ट जबरदस्त था, आपके रिएक्शन के लिए, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ऐसा ही सपोर्ट मुझे इस पार्ट में भी मिलेगा और आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेट्स मूव ऑन विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, हाउ टू स्पॉट लिक्विडिटी ऑन चार्ट। देखो, लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने के लिए ना चार्ट में मैं प्रॉपर एल्गोरिदम बना के काम करता हूँ। मतलब मुझे पता है ये 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स मेरे नजर में रखनी है। अगर मैं उन चारों 5 पॉइंट्स देख लेता हूँ ना तो मैं एग्जैक्ट लेवल आइडेंटिफाई कर लूंगा, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। बट मैं पहले चाहता हूँ ना कि आप जो सबसे अल्टीमेट मेथड होता है, जो सबसे फाइनल बॉस टाइप मेथड होता है, आप सबसे पहले उसको समझिए कि किस तरीके से लिक्विडिटी आइडेंटिफाई चार्ट में की जाती है। अब मैं आपको चार्ट में डायरेक्टली ले चलूंगा। ये मेरे सामने चार्ट है, ठीक है। कोई भी रैंडम एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पास्ट में, जहां भी हो, जैसे यही वाला एरिया आप मान लो, कोई भी आप रैंडम एग्जाम्पल कंसिडर करो, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये पता है, बिकॉज आपने पहला पार्ट देखा है, कि लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी का जो बेसिक डेफिनेशन है ना, वो होता है ऑर्डर पूल्स। मतलब ऐसा एरिया जहां पे बहुत सारे लोग अपने ऑर्डर्स को पंच करने वाले हैं, जिस ऐसा एरिया जहां पे बहुत सारे लोगों का ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है। तो आपको ऐसे ही एरिया आइडेंटिफाई करने हैं ना, जहां पर लोगों को ट्रेड लेने का मन करता है। या फिर आप ये खुद सोचो, जहां पर आपको सबसे ज्यादा ट्रेड लेने का मन करे ना, अगर आपको लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट ना पता रहे, उसके बाद जिस जगह पर आपको सबसे ज्यादा ट्रेड लेने को मन करे, वही एरिया होगा जहां पर और सारे रिटेलर्स को ट्रेड लेने का मन करेगा। और वही एरिया होगा जहां स्मार्ट मनी को ये पता रहेगा कि आपको ट्रेड लेने का मन करेगा। यूजुअली आप ऐसे जगह पर ट्रेड लेते हो, उनके एल्गोरिदम्स को आपकी ही एक्टिविटी पर ट्रेन किया गया है और वहीं पर आपको लिक्विडिटीज देखने को मिलेंगी, वहीं पर आपको लिक्विडिटी ट्रैप्स देखने को मिलेंगे और उसी जगह पर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। तो आप कोई भी लॉजिक ढूंढ लो। जैसे मान लो मैं आपको चार्ट में भूल ही जाओ, मैं आपको इंडिकेटर लगा के दिखा देता हूँ। ये मैंने आपके सामने 2200 EMA का एक बेसिक इंडिकेटर लगा दिया, जो मैंने खुद, मेरा पर्सनल इंडिकेटर मैंने कोड किया है। ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये 200 EMA। अब एक बार के लिए आप इस चार्ट को बंद कर दो। इस जो ये आपको प्राइसेस दिख रहे हैं, इसको आप यहाँ पर बंद कर दीजिए। आपको प्राइसेस दिखना बंद हो जाएंगे। आपके सामने केवल ईएमए का चार्ट खुला हुआ है। इस ईएमए के चार्ट को भी देख के आप बता दोगे ना कि कौन कौन से एरिया होंगे जहां पर लोग ट्रेड लेने में ज़्यादा वो होंगे, इंटरेस्टेड होंगे। जो 200 ईएमए के आसपास वाले एरियाज हैं, वहीं पर लोग ट्रेड लेने को ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया हिस्टोरिकली। तो आपको पता चल जाएगा कि इन्हीं एरिया में कुछ ना कुछ ट्रैपिंग या कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये समझो कि जो मैं आपको मेथड बताऊंगा वो तो ठीक है, वो सबसे सही है। बट अगर आपसे कोई बोल दे कि इस चार्ट में कहाँ पर ट्रैपिंग हो सकती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अक्सर ट्रैपिंग वहीं पर होगी जहां पर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहने वाले हैं। तो अगर आप किसी तरीके से ये फिगर आउट कर लो कि ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड कहाँ पर होते हैं, ज़्यादा लोग के ऑर्डर्स कहाँ पंच होते हैं, तो आप लिक्विडिटी वाले एरियाज को फिगर आउट कर लोगे और वो भी बड़ी आसानी से कर लोगे। देखो, चार्ट जो है ना, वो फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह नहीं होता कि H2 इज ऑलवेज वाटर।
दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिले तो पानी ही मिलेगा, या फिर कोई फिजिक्स का रूल है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसा नहीं होता है, ठीक है। मार्केट में चीज़ें 19-20 काम करती हैं। जितनी भी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, अगर आप पूरी डेडिकेशन से सीख लो, पूरी मेहनत से सीख लो, तो भी आप ना इसमें 80% की एक्यूरेसी लेके आ पाओगे, 85% की एक्यूरेसी लेके आ पाओगे। मेरी खुद जो एक्यूरेसी रहती है वो 60% से लेके 70-80% के बीच में वैरी करते रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। 100% एक्यूरेसी अचीव करना ट्रेडिंग में आपका कभी पर्पस होना ही नहीं चाहिए, और वो चीज़ इसमें भी लागू होती है। ऐसा ऐसा मत सोच लीजिएगा कि अगर आप लिक्विडिटी समझ गए तो आप 100% प्रॉफिट करने लगोगे, वैसा नहीं होने वाला। बट हमें एक रीजनेबल एक्यूरेसी चाहिए जिससे हम पैसा बना सकें, और पैसा आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप इन सारे लोगों से अलग हो जाओ जो लोग आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इस तरीके से सोचने में नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपको ये साइकोलॉजी समझ में आ गई है ना, तो मैं अब आपको प्रैक्टिकल मेथड बताता हूँ जहाँ पर आपको लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है, जिन एरियाज़ पे हमें जनरली मार्केट ट्रैप करते हुए दिखता है। तो कुछ कॉमन जोन्स लिक्विडिटी के बारे में बात करते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन जोन होती है जहाँ पर आपको लिक्विडिटी देखने मिलेगा, वो किसी भी स्विंग हाई या स्विंग लो पर। स्विंग हाई या स्विंग लो वो एरिया होता है जहाँ पर मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं ये 15 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ, और जहाँ पर भी आपको मार्केट की डायरेक्शन चेंज होते हुए नज़र आ रही है, जो भी आपको स्विंग हाईज नज़र आ रहे हैं, जैसे इस जगह पे मार्केट का एक स्विंग हाई है, इस जगह पे मार्केट का एक स्विंग हाई है, इधर मार्केट का एक स्विंग हाई है, और ये जो सारे एरियाज़ है ये मार्केट के स्विंग लोज हैं। इन सारे एरियाज़ में आपको मार्केट में लिक्विडिटी जोन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो चार्ट में ट्रेड करते हैं वो केवल दो चीज़ ट्रेड कर रहे होते हैं, या तो वो ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे होते हैं, या फिर वो रिवर्सल ट्रेड कर रहे होते हैं। ब्रेकआउट मतलब होता है कोई भी जो लेवल हो, जनरली जो लेवल्स होते हैं वो स्विंग हाईज ही होते हैं। अगर कोई लेवल ब्रेक हो तो आप बाई कर लोगे, कोई ब्रेक डाउन हो तो आप सेल कर दोगे। रिवर्सल होता है कि अगर मार्केट किसी लेवल को टच करेगा, ऊपर है अगर वो, तो आप वहां से सेल करोगे, कोई लेवल अगर नीचे है तो आप वहां से बाई करने को देखोगे। ये सिंपल स्ट्रैटेजी 99% लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती ही केवल इतनी ही है। आप या तो ब्रेकआउट ट्रेड कर लोगे या रिवर्सल ट्रेड कर लोगे। तो जैसे ही मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंचता है, किसी इंपॉर्टेंट स्विंग हाई या स्विंग लो पे पहुंचता है, वहां पर मल्टीपल लोगों के ऑर्डर्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वो ऑर्डर्स लगाते हैं तो वो अपने एसएल भी जो होते हैं वो स्विंग हाई के थोड़ा ऊपर, स्विंग लो के थोड़ा नीचे ही लगाते हैं। अगर वो रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, तो भी उनके एसएल ना आस पास ही लगते हैं। तो इस एरिया पे मार्केट के पहुंचते ही बहुत तेजी से एक्टिविटी चालू हो जाती है। इसलिए जो भी मार्केट में आपको स्विंग हाई और स्विंग लो के लेवल्स नजर आ रहे हैं, वो सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन्स बन जाते हैं। और किसी एक लेवल पे मार्केट जितनी बार आ रहा है ना, उस लेवल के ऊपर नीचे उतने ही ज़्यादा ऑर्डर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे इस जगह पे मार्केट आता है एक बार, तो यहाँ पर मार्केट के कुछ ऑर्डर्स एक्यूमुलेट होंगे, तो ये एक बन गया था लिक्विडिटी जोन, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो के एग्जाम्पल में समझाया था। मार्केट यहाँ पे जाता है, उन सारे लिक्विडिटीज़ को टारगेट करता है, फिर नीचे फॉल कर जाता है। अब बाई चांस मान लीजिए मार्केट ऊपर उठते हुए दोबारा यहाँ पर आता है और इस जगह पे फिर से रुक जाता है, तो वापस से सेम बिहेवियर रिपीट होगा। वापस से यहाँ पर एक लिक्विडिटी जोन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और हो सकता है मार्केट लिक्विडिटी लेके वापस से यहाँ पर नीचे गिर जाए। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर भी मार्केट में आपको स्विंग हाई या स्विंग लोज के एरिया दिखते हैं, जहाँ पर भी आपको स्विंग्स वर्टेक्स नजर आते हैं, वो सारा हाईली एंटिसिपेटेड लिक्विड जोन्स होता है। जैसे आप इस जगह पे भी नोटिस करो, जो प्राइस है वो एक ही जगह बार बार रुक रहा था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार प्राइसेस यहाँ पे रुक रहे थे। तो इस वाली कैंडल ने कोशिश करी कि लिक्विडिटी ले लीजिए। अब इसने पूरी लिक्विडिटी अभी तक कैप्चर नहीं करी है, क्योंकि आप देखो बाजार ज्यादा नीचे नहीं आया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बार पूरी कोशिश करी जाए कि पूरी लिक्विडिटी कैप्चर करके फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जिस लेवल पे मार्केट जितनी बार रुकता है, वहां पर लिक्विडिटी पूल्स उतने ज्यादा बड़े होते रहते हैं, वहां पर जो ऑर्डर्स हैं आपके वो उतने ज्यादा और बड़े होते रहते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो दो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है जब आप स्विंग हाई स्विंग लो की बात करते हो, कि जितना इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट मतलब कि उस लेवल पे मार्केट कितना बार रुका है, हाउ मेनी टाइम्स रुका है, और उस लेवल पे जब पहले पहुंचा था तो कितनी बड़ी मोमेंटम हुई थी। फॉर एग्जांपल अगर किस लेवल से मार्केट बहुत तेजी से गिर जा रहा है, तो ये लेवल वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी देखना, और किस लेवल के आसपास मार्केट कितनी बार रुका है। अगर किसी लेवल पे मार्केट बार बार रुक रहा है ना, तो वहां पर भी एक बड़ा लिक्विडिटी पूल जो है वो बिल्ड हो जाता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरियाज होता है जहां पे हमें लिक्विडिटी देखने को मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे आता है, ये है रिटेलर्स का फेवरेट, जिसको हम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी कहते हैं। बहुत सारे रिटेलर्स ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और वो ये समझते नहीं है कि ट्रेंड मार्केट का क्या है क्या नहीं है। और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को कैप्चर करना, ग्रैब करना, जो स्मार्ट मनी है उसके लिए सबसे आसान काम है,
सबसे ईजी काम है। तो इसीलिए 2026 में आजकल के टाइम पे ट्रेंड लाइन में ट्रेड करना इज एक्सट्रीमली रिस्की, खासकर अगर आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड करते हो। अगर आप इस चार्ट में नोटिस करोगे इस छोटे से ही टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा था, जहाँ पर मार्केट ऑलरेडी कई बार रुक चुका था। तो कई बार रुकने के कारण इस ट्रेंड लाइन पे बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल जो था वो बिल्ड हो गया था। और ये जो प्राइस का ब्रेकडाउन आता है, यहाँ पर इन सारे ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है, इनकी लिक्विडिटी को यहाँ पर ग्रैब कर लिया जाता है। सेम चीज़ ऊपर की तरफ भी होती है। आप देखो ऊपर भी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो है वो आ रही थी इस तरीके से, और जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है, यहाँ पर इन सारे ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स की लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब कर ली जाती है। तो अगर आजकल के टाइम पे आप एसएमसी की थोड़ी सी भी चीज़ जानते हो ना, तो मैं आपको क्लियरली सजेस्ट करूंगा कि ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग तो आप अवॉइड करें, क्योंकि ट्रेंड लाइन के पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। चाहे वो सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन हो या फिर वो रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन हो, हर ट्रेंड लाइन एक ईजी टारगेट बन चुकी है आजकल एक एक स्मार्ट मनी को ट्रैप करने के लिए। रिटेलर्स को, अगर रिटेलर्स को वो ट्रैप करना चाहते हैं, दिस इज द मोस्ट इजी प्लेस जहाँ पे वो ट्रैप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है उसको हम पैटर्न बेस्ड लिक्विडिटी बोलते हैं। पैटर्न बेस्ड लिक्विडिटी मतलब जो चार्ट पैटर्न्स को आप जानते हो या फिर कुछ पॉपुलर इंडिकेटर्स को आप जानते हो। देखो आप वो चीज़ समझ रहे हो ना कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती हैं, यानी जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके जो एल्गोरिदम्स हैं, जो वो कंप्यूटर्स लगा के रखते हैं, उन कंप्यूटर्स का केवल एक काम होता है, जो आप ऑर्डर्स पंच कर रहे हो उन ऑर्डर्स को रीड करना और उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना। तो वो मार्केट प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर द मार्केट मेकर्स, बट वो ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मुझे मैक्सिमम लिक्विडिटी कहाँ पर मिलेगी। तो जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगती है ना, उस पे ही उनके एल्गोरिदम्स ट्रेन होते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों को रिटेलर्स के खिलाफ यूज़ किया जाता है। इसीलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप एक एज लेके चलो। एज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता। एज बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपको कुछ अलग हटके नहीं करना, कुछ अलग ही चीज़ नहीं करनी कि आप एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर दो, आप ये वो प्रेडिक्शन शुरू कर दो, आप जैसे वो होता है ना वर्ल्ड कप के टाइम प्रेडिक्शन करवाते जानवरों से, वैसे आप ट्रेड करने लगो। नहीं, आपको वो नहीं करना। आपको वही सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, जो पॉपुलर है, जो मैक्सिमम ट्रेडर्स यूज़ कर रहे हैं, बट आपको थोड़ी डिफरेंट तरीके से यूज़ करना है। क्योंकि जो 90% लोग मार्केट में ट्रेड करने आते हैं वो केवल ऊपर ऊपर से चीज़ों को सीखते हैं और फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करने लगते हैं और उसी चीज़ में वो फंसते रहते हैं, बिकॉज उनके एल्गोरिदम्स जो हैं वो उस 90% डेटा पे ट्रेन होकर रह जाते हैं। अगर आपको एज चाहिए ना, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के उस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप चार्ट पैटर्न की बात करो तो चार्ट पैटर्न में भी आजकल दबा के ट्रैपिंग होती है और यहाँ पे भी बहुत तगड़ा लिक्विडिटी पूल है, वो अवेलेबल रहता है स्मार्ट मनी के लिए। तो आप सिंपल चार्ट पैटर्न्स खाली यूज करोगे कि एम में सेल करना है, डब्ल्यू पे बाय करना है, तो आप फंसते रहोगे। आपको वहां पर अलग तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप सिंपल ब्रेकआउट ट्रेड करते हो तो आप फंसते रहोगे। अगर आप कॉम्प्लेक्स ब्रेकआउट ट्रेड करना जानते हो, और कॉम्प्लेक्स ब्रेकआउट पे मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द, तो आप बिल्कुल इसमें फंसने वाले नहीं हो। तो ये सारे जो होते हैं वो ट्रैप के मेथड्स होते हैं जहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल रहती है। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है या फिर ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उस लिक्विडिटी का हिस्सा बन जाओगे। और क्या एक्चुअल मेथड क्या होता है, एक्चुअल एल्गोरिदम क्या होता है लिक्विडिटी वगैरह को ऑब्जर्व करने के लिए, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि नेक्स्ट पार्ट होने वाली है, उसको हम समझेंगे। अभी मैं केवल आपको जोन्स ऑफ लिक्विडिटी बता रहा हूँ। इसी चीज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बार इसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी क्या होती है। तो देखिए, जो सबसे सिंपल कैटेगराइजेशन होता है वो होता है बाई साइड लिक्विडिटी में और सेल साइड लिक्विडिटी में। ये बाई साइड लिक्विडिटी मतलब सिंपल है, जहां पर स्मार्ट मनी को बहुत सारे बाई के ऑर्डर्स मिल जाएं। अगर स्मार्ट मनी को बहुत सारे बाई के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि स्मार्ट मनी सेल करना चाह रहा है, वो मार्केट को नीचे लेके आना। सेल साइड लिक्विडिटी मतलब जहां पे स्मार्ट मनी को बहुत सारे सेल के ऑर्डर मिल जाए। अगर बहुत सारे लोग सेल करने के लिए तैयार हैं तो स्मार्ट मनी क्या करेगा, स्मार्ट मनी उसको बाय करेगा एंड देन मार्केट के डायरेक्शन को अप साइड ले जाया जाएगा। तो बाई साइड लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट नीचे गिर जाता है एंड सेल साइड लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब करके स्वीप करके ऊपर की तरफ चले जाता है। ये कैटेगराइजेशन है बेस्ड अपॉन डायरेक्शन। इसके सिवा एक और एडवांस कैटेगराइजेशन यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो ये चीज़ जो है वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपको एसएमसी में मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज है। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप रिक्वेस्ट करो, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। नहीं तो आप हमारा 25+ घंटे का फ्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हो
केवल आप अकाउंट ओपन करके, जो भी फ्री में ही आप ओपन करना है, कोई आपके पैसे चार्जेस नहीं लगेंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो या फिर हमारे फ़ोन नंबर पे मैसेज कर सकते हो कि सर हम यहाँ पर फ्री कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8376949636। उसमें ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताई गई हैं, नहीं तो आप रिक्वेस्ट कर दो एंड आई विल ट्राई टू मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट ऑल्सो। तो एक्सटर्नल रेंज, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ और थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूँ अभी। देखो, मार्केट में इस जगह से लेके यहाँ पर एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ नीचे की तरफ, तो ये वाला जो है ये आपका एक मेजर स्विंग हाई है। इसको आप मेजर स्विंग हाई बोल सकते हो, इसको आप यहाँ पे मेजर स्विंग लो बोल सकते हो। इसके बीच में मार्केट को आपको बहुत सारा इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, मैं टर्मिनोलॉजी में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। तो अगर ये लेवल ब्रीच होता है या फिर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को हिट किया जाएगा, और इसके नीचे जाता है तो भी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हिट होगी। बट इसके बीच में आप देख रहे हो ये वाला स्विंग हाई ब्रेक होता है, मार्केट ऊपर जाता है, सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करता है और फिर इस जगह से तेजी से नीचे गिर जाता है। मार्केट इस जगह पे लिक्विडिटी नीचे आता है, लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, फिर तेजी से ऊपर चले जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो सारी लिक्विडिटीज हिट हो रही हैं, इसको हम यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोलते हैं। तो जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होता है उसका आउटकम हमेशा ज़्यादा बड़ा रहता है, उसमें मोमेंटम हमें बड़ी देखने को मिलती है, और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो होती है वो छोटे छोटे मोमेंटम में कंट्रीब्यूट करती है। आप ये बात समझो कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स है ना, वो चार्ट देख के नहीं डिसाइड कर रहे हैं, जो मार्केट ऑपरेटर्स है, कि मुझे बाई करना है सेल करना है। उन्होंने लगा रखे हैं अपने एल्गोरिदम, उन्होंने अपने ऊपर वाले प्लेयर्स को देखा, सेंट्रल बैंक्स को देखा, मार्केट की इकोनॉमी को देखा, सिचुएशन को समझा, अपने रिटर्न्स को स्टडी करा, सारे फंडामेंटल फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद उन्होंने डिसाइड करा फॉर एग्जांपल कि हमें गोल्ड अब बाई करना चाहिए। बट किस जगह पे बाई करना है, कितनी क्वांटिटी में बाई करना है, ये डिसाइड करने का काम किसी इंसान का नहीं बल्कि एल्गोरिदम का है। और उस एल्गोरिदम का काम है ऑर्डर्स को खोजना, ऑर्डर्स को फुलफिल करवाना ऑन डिसाइडेड जोन्स या डिसाइडेड रेट्स जो भी रहेंगी। तो वो एल्गोरिदम ना इन सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है। तो मार्केट में, एसएमसी में एक कॉन्सेप्ट है फ्रैक्टल नेचर का। फ्रैक्टल नेचर मतलब कि आप किसी भी टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ ना, मार्केट का बिहेवियर आपको कॉम्प्लेक्स ही नजर आएगा। जैसे मैं यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाला स्विंग आपको एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी नजर आ रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम में जाओ और ये वाला जो स्विंग है वो केवल एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बन के रह जाए। तो ये जो टाइम फ्रेम डायनामिक्स है वो हर जगह कॉन्स्टेंट रहती है, फ्रैक्टल नेचर हर जगह लागू रहता है। बट अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, आप इन सारी चीजों को समझ पा रहे होगे। तो आई थिंक फाइनली आपको चार्ट में लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। आप वो सारे एरिया समझ पा रहे होगे जहां पे मार्केट की लिक्विडिटी अवेलेबल है, और आप ये ओवरऑल चीज समझ गए होगे कि मार्केट में लिक्विडिटी किन किन जगहों पे बनती है, जिन जिन जगहों पर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं उन उन जगहों पर। अब बस आप इस वीडियो में लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और वेट करिए पार्ट 3 का। पार्ट 3 में मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इन लिक्विडिटीज़ पे ट्रेड कर सकते हो एंड प्रॉफिट बना सकते हो, जो कि हमारा इवेंचुअल फाइनल गोल रहता है कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने का। तो वेट फॉर पार्ट 3, तब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर पार्ट 3। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में, और आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना मत भूला करिए। शाम को 5 बजे के आसपास हमारी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद हम इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स पे ट्रेड ले रहे होते हैं, जिसमें लॉसेस भी होते हैं एंड प्रॉफिट्स भी होते हैं, बट आपको सीखने बहुत कुछ मिलता है, और वो लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में।